यहीं पर बैठ थोड़ा ना। सही लगाना काम कर सर मैं सिस्टम से उतार रहा हूँ। ये वन मीन्स ये चल नहीं रहा है, रेड लाइट नहीं है। ओके चार्ज हो रहा है लाइट का ठीक हो गया बस। हाँ अखिलेश तूने इधर ही रहना है ठीक है, मैं इधर ही हूँ ना। नहीं ये इधर ही सही है, बैठ के करना जो ज़रा साथ हो भैया थोड़ा साथ हो। ये आप लोग कहाँ तक बैठे, यहाँ तक बैठे ये पूरी नहीं है, बस यहाँ तक की हो ठीक है। इधर तो हाँ वो तो हाँ तूने कहीं नहीं जाना। थोड़ा सा ये भी डिस्कस करो अभी स्टार्ट होनी है 3-4 दिन हो गए दिए हुआ लास्ट थर्सडे को भेजा। अभी तक ये क्लास में डिस्कस हुई है सेमिनार सर ने ये सवाल करा के बताया आज फर्स्ट यार ये वाला आपने करोगे इसमें गाइड, ये वाला जो है ड्रम का सेकंड क्वेश्चन यार 9 इसमें आंसर आ रहा है 3 या 6 आ रहा है, ड्रम में लीटर 3 या 6 आ रहा है यार 9 और 6 वाले में। अगर 9 को भर के 6 में डालेंगे 3 बच जाएगा, 9 को खाली करके 6 को उसमें डाल देंगे 6 आ जाएगा, और कोई उसका बन ही नहीं रहा। अब सर कह रहे हैं 3 और 6 क्यों आ रहा है? आपको कितना चाहिए 1 चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए
हाँ बंद नहीं आ सकता बंद क्यों नहीं आ सकता? यार उसका बंद नहीं लिया हमने करके देखा कितने हैं आपके पास? 9 और 6 का ड्राम आपने क्यों नहीं बनते? बनाओ फिर मैं आगे सर सोचो यार आठ आपके पास है और एक 5 आपके, ठीक है जी। आपने 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, 4 5 6 7 8 चलो ये सारे हो गए तो सारे पे हो सकते हैं। तो मेक सेंस? ये 1 से लेकर 8 तक सारे हो गए तो बाकी सारे भी हो जाएंगे। क्यों? हाँ उससे आगे चलेंगे ना जी। अब आपके पास 8 है और 5 है, बताओ क्या तो बताओ कि 8 कर सकते हो? 8 तो हमारे पास पहले ही है तो 8 तो भरे 5 कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी आगे लो। उसके बाद हम 8 लीटर को एम्प्टी करेंगे, 5 लीटर से उसको 2 दफ़ा भरेंगे, 5 लीटर की कैन से उसको 2 दफ़ा भरेंगे। पीछे हमारे पास जो रेजिड्यू 5 में बचेगा वो 2 दफा कैसे बढ़ते हैं? देखो खाली नहीं हुआ तो कैसे बढ़ता है? 5 को खाली करते हैं। दोबारा बताओ क्या? फिर हमारे पास 8 लीटर का दूसरा 8 आपने पहले 8 का भरा, 5 का खाली है, 8 का तो 8 का खाली है, 5 का दूसरा 2 दफ़ा 8 का भरेंगे। क्या बात है? तुम रहो तुम पहचान नहीं रहा, पहचान नहीं तो दोबारा पूछेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 3 लीटर। हमारे पास एक 8 का और एक 5, ठीक है? यस सर। हम निकालेंगे 3 लीटर सबसे पहले। 3 लीटर कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे 8 वाले कंटेनर को फुल करेंगे, उसको हम डालेंगे 5 वाले लीटर वाले कंटेनर में। इसमें जो रेजिड्यू बचेगा 3 लीटर से आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 5 लीटर इसके अंदर ये समझ में आ गया कितना बचा है? यहाँ पे मैं एक बड़ा रिजर्वर यहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। हाँ अब हमारे पास आगे कितना, यानी 8 वाले में 3 रह गया और इसमें 5 फुल हो गया, है ना? ठीक है, यानी कि इसमें एम्प्टी स्पेस 0 है और इसमें स्पेस जो है वो 5। हाँ जी आप बताइए सर। हमने गेट क्या किया, 5 लीटर वाले कंटेनर को हमने बिल्कुल उससे एम्प्टी करना है। एम्प्टी का मतलब है ये जो स्पेस थी 5/5 ये अब से सारा दोबारा वापस करो, ठीक है। अब इसके पास 8 लीटर वाले के अंदर हमारे पास 3 लीटर पेट्रोल रिमेनिंग था, हमने उसको 5 लीटर वाले कंटेनर में डाला। समझ में आ गई बात? यानी कि इसमें वो 3 लीटर डालता है, यानी ये एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। यस अब इसके बाद हमारी रिमेनिंग कितनी है? 3 लीटर बची हुई है स्पेस, नहीं 2 लीटर स्पेस रिमेनिंग है। हमने अगेन 8 लीटर वाले को फुल किया, ठीक है। ये अब 8 लीटर फुल हमने एक मिनट 2 लीटर। अभी तक ये समझ में आ रहा क्या हो रहा है? यानी कि अभी तक तुम ये देखो तो 8 वाला खत्म हो चुका हुआ है और 5 वाले के पास सिर्फ 5 वाले के पास 3 है, ठीक है। 2 स्पेस लेफ्ट है, 2 स्पेस लेफ्ट है, 3 उसमें फुल हो गया, है ना? हाँ जी आप क्या करें? 8 लीटर वाले को हमने अगेन फुल किया, उसके अंदर से हमने 2 लीटर को 5 वाले के अंदर फिर उसके अंदर डाल दिया। ये बस हम समझ आएगी, ठीक है। अच्छा यानी कि इसमें से 2 निकल गया, 6 बाकी बच गया और ये पूरा का पूरा फिल हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिल हो गया, ये समझ में आ गया? आप क्या करें सर? अब ये जो 6 बचा हमारे पास इसने शो कर दिया कि एक मिनट पहले ये 5 फिल हो गया, फुल हो गया, तो दोबारा से उसमें वापस फेंक दो, ये दोबारा से फेंक दे, ये दोबारा एम्प्टी हो गया। हाँ जी 8 वाले में कितना पड़ा हुआ है? 6 लीटर जी। 6 भी आप पे कर सकते हैं, है ना? एक दोस्त सुन, हाँ 8 लीटर वाला ड्रम एम्प्टी है, 5 लीटर वाला 5 लीटर वाले को फिल किया हमने, 8 लीटर वाले में डाला, वो भी कर सकते हैं। पहले ये करते हैं, दूसरे दो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। उससे 2 लीटर निकला है। एक मिनट यार पहले इसके देख लेते हैं फिर दोबारा चले, ठीक है। हाँ सर 6 लीटर निकल आया हमारे पास। अब हमने निकाला था इसके बाद 1 लीटर, यस सर 1 लीटर वो किससे निकलेगा? अब 8 लीटर वाले के अंदर मिनिमम हमारे पास 6 लीटर बचे हैं। मैंने 5 वाले को अगेन उसके अंदर उसके रिसोर्स में डाल दिया। अब ये एम्प्टी है बिल्कुल, इसमें 6 लीटर 0 हो गया, इसके अंदर 6 लीटर से मैंने वो इसको दोबारा इसके अंदर
फुल कर दिया इसको। तो ये रह गया 1/8 और ये हो गया ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे कितना रह गया 1 अच्छा ठीक है। अब यू आर डन विद 1, ओके। अब हम निकालेंगे 4 लीटर्स। 4 लीटर्स You are किसके done निकालेंगे? with 1, you are done with 3, you are done with 2 as well. सर अब हमारे पास 1 लीटर इधर रिमेनिंग है 8 लीटर वाले ड्रम में। मैंने 5 वाले को अगेन सारा उसको वापस में डाल क्या बस बात सुनो, अगर 1 हो गया तो बाकी सारे भी हो गए। क्यों? अगर 1 हो गया तो बाकी सारे भी हो गए। सर 1 हो सकता है तो 2 दिया देगा, फिर 1 का प्लस 2 1 का हो गया तो 2 भी हो सकता है। Why? Because 1 को बार बार 1 को ही आप बार बार 1 वाला ही प्रोसीजर 2 दफा, ठीक है। इसमें ना बात, लेकिन तुम उससे वापस ले रहे हो, तुमने फिर उस 6 वाले से दोबारा वापस ले रहे हो, वो वापस लेना होगा। आप एक कस्टमर को एक ही दफा ले सकते हैं, ये नहीं कि आप कहेंगे दोबारा वापस, ठीक है। तो तुम वो कर। अच्छा बाय द वे एक बात सुनो, एसेंशियली तुम देखो तो तुमने क्या किया, देखो तो 8 ज़रब 2 कितना होता है 16 और 5 ज़रब 3 जो होता है वो कितना होता है। एक्चुअली आपने 8 को 2 दफा फिल किए और फिर ये फिल हुए से इसमें ट्रांसफर किया। Does it make sense? इससे आपने इसमें ट्रांसफर किया। कितना ट्रांसफर किया? 3 टाइम्स। ये बात समझ? ये है इसमें आपने आप फिल कर रहे थे 8 वाले को और किस में उड़ेल रहे थे 5 वाले। व्हाट इफ कि मैं इसी को उलट करूं कि अब मैं 5 वाले को भरना शुरू करता हूं और फिर 8 वाले में डालूं। सर 5 वाले के अंदर मैं 1 लीटर जस्ट एक क्वेश्चन है ये यानी आप क्या आप 8 से आप 3 में 5 में डाल देते हैं। व्हाट इफ कि मैं 5 से भर 8 में डालना शुरू करूं। थोड़ा सा सोचते हैं जी। 5 ज़रा देख कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है हाँ 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है हाँ 20। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है ओके आगे भी चलता जाएगा। अच्छा अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 24 हाँ कैन यू सी दिस क्या हो रहा है। आप पहली दफा 5 को भरे और 8 में डालें, फिर आप 5 को भरे और 8 में डालें। एक दफा 8 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा है ना। फिर आप 8 वाले को एम्प्टी कर दें, फिर आप दोबारा जिसमें जो बाकी 2 रह गए हैं वो आप इसमें डालें, फिर 5 भरे फिर इसमें डालें 7 हो जाएगा। फिर आप 5 भरे 1 इसमें जाएगा 4 बाकी बच जाएगा। ऐसे ही है 16 पूरा हो गया। फिर आप इसी प्रोसीजर को आगे लेके जाए जी। आप कैन यू सी दिस कि जब आप 5ही दफा इसमें 5ही दफा भर के इसमें उड़ेलेंगे तो 24 इसमें आ जाएगा है ना। बाकी कितना रह जाएगा। तो जो आपने काम 8 से किया है वही काम आप 5 से करते हैं। बट दिस इज द इंस्पिरेशन ओके ऑलराइट सर ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं ठीक है। अच्छा जी एक बात बताएं। थैंक यू बेटर इसका जो पार्ट 2 है उसमें आपके पास एक 9 है और एक 6 है ठीक है। एक 9 है और एक 6 है। मेरा आपसे सवाल है क्या ये सवाल सर नो व्हाई सर अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से 18 आता है और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 18 आता है। तो क्या होगा डिफरेंस हमारे पास 1 का बच नहीं रहा, क्योंकि अगर 1 डिफरेंस बच रहा होता तो हमें पता लगता कि हम इससे 1 लीटर बचा सकते हैं और अगर 1 लीटर निकल आएगा तो मतलब 100 नहीं बच सकता सर जिस तरह कि आपने बताया 5 वाले ड्रम को हम 3 बार फिल करेंगे और 8 वाले को 2 टाइम्स हम फिल करेंगे तो हमारे पास 1 का डिफरेंस आ रहा है 16 और 15 आ रहा है। इसी तरह जब हम 6 को 3 टाइम लेंगे फिल करेंगे और 9 को 2 टाइम फिल करेंगे तो हमारे पास 18 और 18 है। नो डिफरेंस मतलब 0, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं आया तो मतलब हमारे पास टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 6 ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर क्या 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 18 ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 18 ठीक है। थर्ड के ऊपर आके वो सेम प्रॉब्लम दोबारा बाय बिकॉज दोनों के दोनों एक एम्प्टी होकर इसमें आ जाते हैं और वो दोबारा से तो इफ यू केयरफुली एनालाइज दिस कि आप एक्चुअली सिर्फ उसे 3 क्वांटिटी पे कर सकते हो
3 के मल्टीपल पे आप 6 पे कर सकते हैं, 9 पे कर सकते हैं और 3 पे। और 3 किस तरह पे करेंगे? 9 से आप 6 पे डालें, 3 बात ठीक है। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली एनालिसिस करें तो अगर आपको याद हो देयर वाज समथिंग कॉल्ड जीसीडी। जीसीडी वाज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर याद है किस तरह निकालते हैं? आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है फॉर एग्जांपल एक नंबर है 96, एक नंबर है 86। तो आप जीसीडी कैसे निकालते हैं? 86 से डिवाइड किया वो HCF का वही HCF भी करते हैं, जीसीडी भी है। आप डिवाइड किया 10 बचा, 10 इधर आया, 86 आया, 86 8 का 86 आता था और फिर यहाँ पे 10 आ जाता। आप करते रहते जब तक कि आपने दो डिवाइड हो। ये आपका HCF निकल ठीक है। What was HCF? Actually HCF was the smallest quantity जो के दोनों नंबर्स को डिवाइड करती है, यानी कि उन दोनों के फैक्टर में वो कॉमन है ठीक है। ये आपके पास अगर आपको मैं कोई भी दो जग दे दूं, जो लीस्ट क्वांटिटी है जो आप इसमें से पे कर सकते हैं वो आपकी HCF ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पिछली एग्जांपल देखें 5 और 8 का क्या कोई कॉमन फैक्टर होता है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 होता है ठीक है। तो आप लीस्ट क्वांटिटी जो पे कर सकते हैं वो 1 कर सकते हैं। और अगर आप 1 कर सकते हैं तो आप सारे Does it make sense? अगर आप 1 क्वांटिटी पे कर सकते हैं तो आप सारे क्वांटिटी पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 1 को उतनी दफा काम को रिपीट कर दें ठीक है, तो वो क्वांटिटी पे हो गई। Does it make sense? इस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि अब आप थोड़ा जनरल सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि एक आपके पास 20 का है और एक आपके पास लेट्स से 8 का है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लीस्ट क्वांटिटी दैट यू कैन टेक यूजिंग दीस जग्स? 4 ओके। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि एक 15 है और एक 25 है, तो व्हाट इज द लीस्ट क्वांटिटी दैट यू कैन टेक? 5। इस तरह अगर मैं कहूँ एक तुम्हारी 90 है और एक तुम्हारी 85 है ठीक है, तो अगेन 5। तो ठीक है, ये दिस इज द लीस्ट क्वांटिटी दैट यू कैन टेक ठीक हो गया। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज स्टैंड अप अगेन एंड स्टार्ट। आ गया मन नहीं, तो पहले वाले में ना जब ग्रामी 9 और 6 में तो मन नहीं आया। दूसरे केस में आप मैं दूसरे का तो पहले का मैं मैं आपको जान के कैमरामैन राशिद मिनाज के साथ माजिद नाम है राशिद लगा है। राशिद मिनाज से क्या बोल कौन है राशिद मिनाज सर? निशानी क्या कौन है? ये राशिद मिनाज का नहीं पता सबके पता अच्छा रुक एक सेकंड, इस राह से पहले पर्दाफाश कर फिर मैं तेरे से यार वो बेचारा ना नहीं, वो जन्म निष्कर सोचा जाए वो से लालच बंदा बाकी अच्छा
जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके क्या क्वेश्चन का प्रश्न है? फॉर्मूला क्या है मुझे? फॉर्मूला यानी कि लॉजिक जो आप बता रहे हो ना वो सही है कि हर बारी में आप कह रहे हो एक काम सुनो, वो क्यों होता है? हर दफ़ा एक काम गुड है। और फॉर्म पे गौर करना मैंने आपको भेजना है, क्या था